तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान, किसी भी गोश्त की जरूरत नहीं है और टेस्ट को किस तरह से करवाहट को मैनेज किया गया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की शान। सुनहरा टच में और सुनहरा होने में फ़र्क ये होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे भैन भरा सलाम दुआ तंदुरुस्ती रब दे अल्लाह खुशियां देवे सारे भैन भरा। अस्सलाम दोस्तों, मैं फ़याज़ अंसारी। आज हम बना रहे हैं करेले की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से। करेले बहुत से तरीक़ों से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। मैं आज आपको सबसे आसान और सबसे मज़ेदार वाला तरीका बताऊंगा। इसमें हमने कोई नमक नहीं लगाना, इसकी कड़वाहट निकालने के लिए ऐसे तरीके से बनाएंगे, परफेक्टली तैयार होंगे, ना कड़वे होंगे ना बिल्कुल फीके कर लेंगे हम। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हमें करेले की साइज़ के चाहिए, बड़े छोटे साइज है, देखो ना जिस तरह है, कई बड़े बड़े करेले होंगे गठ वो आपने नहीं लेने, पतली स्किन वाले आपने लेने, ठीक है। और जो स्किन पतली होती है उसको आपको कुरेदने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ना ही इसको आपको नमक पानी लगा के इसका पानी निकालने की ज़रूरत है। ऐसे इसको बनाएंगे। तो इसको हमने जो है वो धो लिया अच्छी तरह से। छिलके वाले होते हैं, पोले जो होते हैं। हाँ, तो इसकी कटिंग आपने इस तरह से करनी, इसको आपने रिंग्स में काटना है, ठीक है। इस साइज़ का रिंग होना चाहिए। ये देखिए आप, ऐसे रेसिपी बहुत खूबसूरत लगते हैं। करेलों की आई थिंक सबसे खूबसूरत रेसिपी की जो कटिंग है ना, वो ये वाली ही है। ये आप देख लें, इतना मोटा आपने रखना है जस्ट, और फ्राई भी आसानी से हो जाएंगे। और इसके जो बीज हैं, ये देखिए इसमें पके बीज हैं, तो इसको आपने इस तरह से निकाल लेना होता है, ठीक है। ये देखें आप, ये देखें टूटी गया, कहीं भी नाम भी तक ना खाली बीज भी निकलवाने है ना। पीसी शायद खराश से असली है, देखना कट लगा है, कट लगा। हाँ, इनके बीज आपने बस निकाल लेने, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं आपने पीस कट करना, बस इतना सा। ये देखें आप, ये मैं आपको कटिंग पता क्यों दिखा रहा होता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये कितना आसान काम है। अक्सर लोग कुछ वेजिटेबल इसलिए नहीं पकाते क्योंकि उनको लगता है ये कटिंग मुश्किल है, ठीक है। ये देखें आप, ये 1 किलो है आलमोस्ट, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लेंगे कटिंग करने में, ठीक है, इस टाइप का। और इनके बीज जो हैं वो आपने इस तरह से प्यार से निकाल लेने हैं। ये देखिए आप, ठीक है। ये 1 किलो जो है वही बात 2 से 3 मिनट के अंदर जो है कट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ लोगों को ना इनकी कड़वाहट से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, अपना अपना तरीका होता है। अगर ऐसा सीन है तो आप क्या करें, इनको नमक लगा के रखते, नमक लगा के 10-15 मिनट रखते हैं, उसके बाद खुले पानी से धो लें तो कड़वाहट काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन ये वाली जो रेसिपी है जिसमें हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है, इसमें इसकी कड़वाहट जो है वो 80-90% ख़त्म हो जाती है। और याद रखिएगा, करेलों की कड़वाहट को कम करना इतना भी ज़रूरी नहीं होता। अगर आपने अच्छी तरह से कुछ ख़ास मसालों का इस्तेमाल कर लिया, उनकी ख़ास तरह की कटिंग कर ली, तो इन्हीं की जो कड़वाहट लोगों को बुरी लगती है, यही एक टेस्ट बन जाएगा। मज़ा आता है, थोड़े थोड़े ना तो मज़ा आता है। मैं फिर से आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। करेलों का जो टेस्ट होता है ना, जो इसका एक रिच फ्लेवर होता है, वो इसकी कड़वाहट ही होती है। इस चीज़ को आपने ख़त्म नहीं करना होता, इस चीज़ को आपने कन्वर्ट करना होता है टेस्ट की तरफ। और ये काम कैसे होता है, आज की रेसिपी में मैंने आपको यही बताना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बिल्कुल भी इसको कड़वाहट से पाक कर अगर आपने दूर कर लिया तो इनका असल फ्लेवर अरोमा ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं कटिंग कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम दुआ सारे भैन भरा तंदुरुस्ती रब दे खुशियां देवे। नहीं, वीडियो आप शुरू कर चुके सा मेरा मतलब सी क्या होना अगला पर्सन सारी मां प्रेशर चाहिए। चल बया, कोई गल नहीं, बया प्रेशर चाहिए नहीं। अच्छा, ये हमने अच्छे से कट कर लिए, ठीक है। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। याद रखिएगा, करेलों को हमेशा हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई किया जाता है, ठीक है, लो पे नहीं, वरना नरम हो जाते हैं। और एक और की चीज़ जैसे फ्राई करी थी हाई फ्लेम पे, हाँ, भिंडी के थोड़े दिन पहले बनाई थी, वो भी हमेशा हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं। वो वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने सुनहरा टच आने तक करना है, ठीक है। सुनहरा टच में और सुनहरा होने में फ़र्क ये होता है, जब कोई चीज़ पक के गोल्डन हो जाए उसको कहते हैं ये सुनहरी हो चुकी है। जब उसकी अपर लेयर हल्की सी सुनहरी होना शुरू हो जाए उसको कहते हैं एक टच लेके आना। तो इसको हमने हल्का सा टच लेके आना है और इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं। ये जब तक पक रहे हैं उसी दौरान हम यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। करेलों को लेके एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, करेलों के अंदर लहसुन नहीं जाता, ठीक है। अगर आप पहले ऐड करते थे वेरी गुड, लेकिन आज के बाद आपने वो ऐड नहीं करना। लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो करेलों से मैच नहीं करता, तो आपने वो नहीं ऐड करना। अगर आप पहले करते थे, ठीक है, एक दफ़ा आपने हमारे कहने पे इसमें लहसुन के बगैर आपने रेसिपी को बनाना, ठीक है।
और बहुत अहम बात, यहाँ पे प्याज को आपने मोटा कट करना है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं आपको सादे लफ्ज़ों में नहीं, टेक्निकल लफ्ज़ों में बताऊँ तो इसको हम बतौर हरा मसाला यूज़ नहीं कर रहे। हरा मसाला के तौर पे ये होते तो बारीक होते, मिक्स करते, भुनाई करते, नहीं। आज हमने इनको भूनना नहीं है, आज हमने इसको बतौर वेजिटेबल ऐड करने, जैसे किसी चीज़ में हम आलू ऐड करते हैं, इसलिए इसकी कटिंग की है हमने मोटी। असल में प्याज की मिठास और इनकी करवाहट मिक्स करके हम रेसिपी को तैयार करेंगे। और फिर देखिएगा वो जो बात मैंने आपसे कही थी ना कि इसकी करवाहट को हमने मैनेज करना है, ख़त्म नहीं करना, टेस्ट बैलेंस करना है, वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑयल थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। गर्म हो गया, गर्म हो गया, पा दो। कितने प्याज हैं? 3 4 चार प्याज, 4 प्याज हैं, ठीक है। और इतने सारे प्याज नॉर्मली किसी एक रेसिपी में ऐड किए जाते, लेट आलूओं में ऐड किए जाते, भिंडी में ऐड किए जाते, किसी भी चीज़ में ऐड किए जाते, तो वो सालन मीठा होने के चांसेस थे, बट चूंकि वो कड़वे हैं इसलिए इतने आप ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे वो देखिए गोल्डन टच आ गया, वहाँ के नहीं आ गया, लगा दे। थोड़ा और पका थोड़ा लें। और बनाना। नहीं बेटे, नहीं बहुत हो गया प्याज, ठीक है। इसको अब आपने निकाले ना, अच्छे से देख लें कि ये क्या कलर है इनके ऊपर, जो मैं आपसे कह रहा था कि गोल्डन टच लेके आना, ठीक है। ये वही चीज़ है। अब ये क्रिस्पी हो गए हैं और बहुत टेस्टी हो गए, ये हम निकाल लेंगे और दूसरी तरफ हम ये प्याज को पका लेंगे। और कितना पकाना है ये भी अहम चीज़ है। माँ बैठ जा, बैठ जा। चलें जी, इनको हमने करना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि जब प्याज थोड़ा सा जब पक जाता है तो वो शीशे की तरह हो जाता है, ठीक है। हमने इसको वो करना है। टमाटर हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए, इनको आपने गोल्डन नहीं कर, प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया, गोल्डन आपने इसको नहीं करना, ठीक है। ये मोटे मोटे टमाटर रेड कलर के, ठीक है, ये ऐड करेंगे। और देखिएगा जब ये टमाटर पानी छोड़ेंगे तो हमारे प्याज कितने खूबसूरत तरीके से जूसी और नरम हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, और ये सबसे इस रेसिपी की अहम बात मैं आपको फिर से दोहरा दूं, अदरक लहसुन इसमें हमने नहीं ऐड किया। प्याज को ब्राउन रेगुलर मसालों सब्जियों की तरह हमने ब्राउन नहीं किया, गोल्डन भी नहीं किया। तीसरी बात, प्याज को हमने मोटा काटा। चौथी बात, टमाटर को भी हमने मोटा काटा। अब उन सबसे अहम बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये 1 से सवा चम्मच लाल नमक, और ये 1 से सवा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और ये हल्दी ½ टीस्पून। बस ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके अंदर ना आपने ज़ीरा ऐड करना है, ना काली मिर्च ऐड करनी है, ना कुछ धनिया पाउडर ऐड करना है, इवन मिक्स गरम मसाला भी ऐड नहीं करना। अब ये बातें मैं आपको अपने 300 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ये चीज़ें ऐड नहीं करनी। अगर आप करते हैं, आप वैसे ही बनाते हैं और आपके बहुत अच्छे बनते हैं तो वेरी गुड, बट आपने एक दफ़ा ऐसे भी ट्राई करना है, ठीक है। तो ये देखें टमाटर पानी छोड़ चुके हैं और ये प्याज हमारे नरम हो चुके हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पकाएंगे। टमाटर को हम कैरामलाइज करेंगे, ठीक है। ये खड़े हैं अभी, ठीक है। कैरामलाइज का मतलब ये होता है कि चीज़ पक जाए, नरम हो जाए, जूसी, बट ख़त्म ना हो, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखें अभी टमाटर जो हैं वो खड़े खड़े ही हैं, और इसी दौरान हमने इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज ऐड कर दे, करेले ऐड कर देने हैं, ठीक है। माशाअल्लाह, ये जो इस तरह नाल पकड़े ना तो फिर सही ना मज़ा बनता है। जिहड़ा इन्हें मिठास होंदी ना प्याज ते टमाटर वाली, वो सारी इन्हें विच रल जाती है। हाँ, अब आपको समझ आ रही होगी वो बात कि इसकी कड़वाहट को हमने ख़त्म नहीं करना, इसकी कड़वाहट को हमने मैनेज करना है, ठीक है। किस तरह से टेस्ट को ऐसे ऐसे किस तरह से किया जाता है, ये बातें आपने समझनी है। सॉरी, फिर खा के तुसीं वेखना कितने मज़ेदार बनते ने, ठीक है। वही बात अगर आप किसी और तरह से बनाते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं जी हम तो वैसे ही बनाते हैं, वेरी गुड, ये एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा। और आपने बताना नहीं है कि आपने नए तरीके से बनाए, बस आपने बना लेने हैं, फैमिली को सर्व करने हैं, और आपने उनका रिएक्शंस देखना है। यकीन करें, बहुत वो कह लेंगे छोटा मुँह बड़ी बात, जो आपके घर में 25 साल से या 50 साल से कोई बना रहा है, ठीक है, आपके बड़े कोई भी, ये बना के उनके सामने एज इट इज़ आपने रखना है। उनके अगर होश ना उड़ गए, मैं अपने टाइटल में लिखता हूँ होश उड़ जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, तो ये चीज़ें वो सिर्फ एक मजाक के तौर पे नहीं होती, ये चीज़ें सच में होती हैं।
लाइक देखें, सब तारीफें अल्लाह की ज़ात के लिए। आप ये ज़रा लुक देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। माशाल्लाह। यहाँ पे आप देखें खूबसूरती, ठीक है, और टेस्ट को किस तरह से कड़वाहट को मैनेज किया गया, वो चीज़, कलर स्कीम, वेजिटेबल का टेक्सचर, ठीक है, ये चीज़ें आप चेक करें ज़रा। जब ये चीज़ आप कोई भी जो नई कुकिंग इतनी करता है या कम करता है, जैसे कोई मतलब नई लड़कियां हैं, इस लेवल की कुकिंग किसी बड़े के, दादी नानी के या दादा दादी के सामने रखेंगे तो वो एकदम सोचेगा इसने किया कैसे, हमें क्यों नहीं पता चला था, हम इसके अंदर मसाला क्यों बना देते थे, हम इसके अंदर वो खिचड़ी सी क्यों बना देते थे, इसने इस तरह से एक एक चीज़ को किस तरह से मैनेज किया। इंशाल्लाह आपकी तारीफ होगी और पता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इन करेलों को बिल्कुल भी किसी मटन की, किसी बीफ की, किसी भी गोश्त की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी सब्ज़ी है पालक की तरह। पालक और करेले ये अपने आप में इतने करारे और परफेक्ट होते हैं कि इनको किसी गोश्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और लेकिन वही बात, पकाई आपकी इस लेवल की होनी चाहिए। माँ कितना गोल करना है, थोड़ा सा और टमाटरों को मज़ीद ज़रा नरम कर लेंगे, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ मैं कि इसकी फाइनल जो लुक जो आपने सर्व करनी है वो कैसी होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कब इसको फाइनल करना है। ये देखिए टमाटर हमारे जो हैं वो कैरामलाइज हैं, ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे साबुत हरी मिर्चें 2 कट लगा के 3 ऐड कर दीजिएगा। प्याज हमारा जो है फुली तरह से सॉफ्ट है, ठीक है, मक्खन की तरह। और टमाटर भी देख लें हमारा जो है अच्छे से पक चुका है, इसमें फुली कैरामलाइज्ड है, बट उसकी शेप जो है वो नज़र आ रही है। तो ये परफेक्ट सिचुएशन है जहाँ पे आपने इसको निकाल लेना है, ठीक है। चूल्हा करने बंद, चुल्ला बहुत ही करने खुशबू आ रही है। मां दूजा चुल्हा लेके आने ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਬਰਨਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ तो ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਬਾਹਰ नहीं आएगा, ठीक है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरे अल्लाह की क्या शान, बात, माशाल्लाह। ठीक है। और ये देखें जी, ऐसे ही आपने सर्व करना है अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखिए, याद रखिएगा प्रेजेंटेशन जो है बहुत मैटर करती है। आपने बिल्कुल हमें कोई सालन डाल के नहीं दे देना, अगर प्लेट में भी डालना है तो कोशिश करिएगा खूबसूरती के साथ थोड़ा सा जो है वो नज़र आए चीज़, ठीक है। हाँ, तो ये लें जी, वो हमारा जो है तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अल्हम्दुलिल्लाह जो जो बातें मैंने आपसे कही हैं वो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। दुआ में रखिए। अंसारी फैमिली को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।